हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन टुडेज क्लास। इसका मतलब चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पिछला क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको याद होगा, गुड आफ्टरनून नवनीत। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में याद होगा आपको सिंस और फॉर का यूज लिखवाए थे, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पहला, इट हैज बीन रेनिंग डैश अ लॉन्ग टाइम। क्या होगा? ए सिंस, बी फॉर। क्या होगा भाई, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव बिन वेटिंग हेयर डैश द लास्ट 2 days। सेम ऑप्शन है, ए सिंस, बी फॉर। ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, एक बार करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, ही हैज बिन रीडिंग अ नॉवेल डैश मॉर्निंग। ए फॉर, बी सिंस। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शालू बहुत बढ़िया। ठीक है शालू, एक्सीलेंट। ठीक है, दोनों का बी एक्सीलेंट। ठीक है। चलिए देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरी लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, तो अपने को पता है कि फॉर का यूज होता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी द लास्ट 2 days, देखिए तो लास्ट 2 days 3 days 4 days कुछ भी हो तो उसके लिए भी हम क्या पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर यूज करते हैं। ही हैज बिन रीडिंग अ नॉवेल डैश मॉर्निंग, तो मॉर्निंग दी पार्ट्स ऑफ डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, बहुत बढ़िया नवनीत, इसका भी बी ही होगा, थर्ड का ए नहीं होगा। मॉर्निंग है ना, पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग इवनिंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो सीन्स का यूज करते हैं, ठीक है। लिखवाए तो थे सीन्स मॉर्निंग, सीन्स इवनिंग, सीन्स आफ्टरनून। हाँ ऋषभ राज बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, आई होप क्लियर है। वेरी गुड। तो अब आपको याद रखना है कि जैसे देखिए, फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते ही नहीं, आईएनजी उसके साथ यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सेंटेंसेस ऐसे नहीं बनेंगे, जैसे नो हो गया, ठीक है, वांट हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, हैव हो गया, पजेज हो गया, ओन हो गया, लव हो गया, ठीक है, सी, टेस्ट हो गया, ईटीसी। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम इससे समझाते हैं आपको। जैसे अगर हम कहें, ध्यान से समझना है, जैसे अगर हम कहें कि क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव बिन knowing you for 2 years, for 2 years। तो ये गलत है, क्यों गलत है,
क्योंकि नो का आईएनजी होता ही नहीं है, नोइंग नहीं होता है, ठीक है। तो जब नोइंग नहीं होता है तो चूंकि एक टेंस हम इसको नीचे कर देंगे। अब मान के चलिए फोर्थ सीढ़ी पे कोई नहीं रह सकता है, फोर्थ फ्लोर पे कोई नहीं रह सकता है, तो क्या करते हैं, उस पूरा बिल्डिंग को तो नहीं खराब करेंगे ना, उसको एक फ्लोर नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये गलत है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर देंगे। ये सेंटेंस गलत है, तो क्या कह देंगे, आई हैव नोन यू, यहां यू रहेगा और यहां फोर है, ठीक है ना। आई हैव नोन यू फॉर 2 years। तो ये सेंटेंस सही है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सीन्स और फॉर का जो यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, लेकिन वैसे वर्ब के साथ जिनका क्या है आईएनजी में जनरली यूज नहीं होता, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यस और नो? वेरी गुड सालो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5। दे हैव बीन लविंग ईच अदर सिंस देयर चाइल्डहुड। ये सही है कि गलत है? लव के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि लव के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, तो इसको एक टेंस नीचे कर देंगे। क्या करेंगे, दे हैव लव्ड ईच अदर सिंस देयर चाइल्डहुड सॉरी, ठीक है, दे हैव लव्ड ईच अदर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पाए। हाँ वेरी गुड सालो। ऋषभ गलत था, नवनीत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस वॉज नॉट राइट ऋषभ, दिस वॉज रॉन्ग, क्योंकि लविंग होता ही नहीं है। लविंग नहीं होता तो इसको एक टेंस नीचे करेंगे, दे हैव लव्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सीख पाए। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया। इसको जल्दी से लिखिए, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ूंगा, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में बात करेंगे, ठीक है। राइट इट डाउन एज फास्ट एज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस लिखिएगा, ठीक है। अगला लिखिएगा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। देखिए पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहने का मतलब क्या होता है, टाइम तो हो गया, टाइम इसका क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू पास्ट हो गया। एक्शन इज इक्वल टू इसमें क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया, ठीक है ना। एक्शन इज इक्वल टू क्या, पास्ट में कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, उसके कंप्लीट होने का टाइम, ठीक है। तो मामला क्या है कि इस तरीके से जो समझाए थे प्रेजेंट वाला में, इससे थोड़ा वेरी करता है। टाइमलाइन पे अगर हम इसको समझेंगे तो ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये क्या है, इधर पास्ट है, ठीक है, और ये आने वाला फ्यूचर है, ठीक है। तो प्रेजेंट के बियॉन्ड कोई भी एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट, ये याद रखना है। प्रेजेंट के बियॉन्ड कोई भी एक्शन है, अगर कॉन्टिन्यूअस को छोड़ दें तो सब पास्ट इंडेफिनिट में, अगर कॉन्टिन्यूअस में नहीं है तो सब पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा एक उदाहरण लिख सकते हैं इसका, क्या, सीधा इसका बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डिड होता है, क्या होता है, डिड होता है पहला। दूसरा बात कर लेते हैं इसका पहचान क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो पहला होता है सेंटेंस में V2 लगा होता है। दूसरा क्या होता है, सेंटेंस में was were, एक मिनट, लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं। पहला होता है आपका सेंटेंसेस हैविंग, सेंटेंसेस हैविंग V2,
दूसरा होता है सेंटेंसेस हैविंग डिड। तीसरा होता है सेंटेंसेस हैविंग was were प्लस V3। तो ये दोनों एक्टिव वॉइस है और ये वाला पैसिव है। बात समझ में आया? तो ये एक्टिव है और ये पैसिव है। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल में आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट में है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। एक्सरसाइज है एक छोटा सा, आप करके दिखाइए मुझे। एक्सरसाइज पहला, महात्मा गांधी was born in 1869। दूसरा, he had finished his work। तीसरा, he had a white car। Fourth, I bought a pen yesterday। Fifth, she did not go there। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस है ब्रदर। ठीक है, 5 सेंटेंसेस में से आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट में है, कौन सा सेंटेंस नहीं है। डू इट फास्ट। कौन से सेंटेंसेस पास्ट एंड डेफिनिट में है, कौन से सेंटेंसेस नहीं है। पास्ट एंड डेफिनिट में जो जो है उसका नाम मेरे को लिख के टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं समझ लूंगा। देखिए मैं समझाता हूं। ये क्या है? V2 है कि नहीं? जब ये V2 है तो ये पास्ट एंड डेफिनिट में। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। देखिए मेन वर्ब के रूप में अगर वॉज के बाद क्या होता, वर्ब का ING होता या कुछ भी होता, तो ये मान के चलते पास्ट एंड डेफिनिट में नहीं होता। लेकिन यहाँ अकेले वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये मेन वर्ब का V2 है। इज एम आर का V2 क्या होता है? वॉज वर्ब होता है, तो इसलिए पास्ट एंड डेफिनिट में है। दूसरा वाला हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट एंड डेफिनिट में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, नहीं है। तीसरा वाला क्या है? हैड केवल अकेले आया है, माने V2 है, तो V2 है तो ये भी पास्ट एंड डेफिनिट में है। ये वाला भी V2 है तो ये भी पास्ट एंड डेफिनिट में है। इसमें डिड लगा है तो पास्ट एंड डेफिनिट में। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता ही वॉज अरेस्टेड, तो ये भी क्या है? वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने पढ़ा है कि वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में था, तो ये भी पास्ट एंड डेफिनिट है। ठीक है ना? तो ये सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए, इसको लिखिए फिर एग्जांपल लिखिए। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे। बहुत बढ़िया शालू, एक्सीलेंट। 1 2 3 2 वाला नहीं है शालू, बाकी सब ठीक है। 2 वाला को छोड़ करके ऑल सेंटेंसेस आर इन पास्ट एंड डेफिनिट। ठीक है, यहाँ तो लिखवा है जिसमें V2 लगा हो, जिसमें डिड लगा हो, चाहे वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो। तो देखिए डिड लगा हो पास्ट एंड डेफिनिट, V2 लगा हो पास्ट एंड डेफिनिट, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो पास्ट एंड डेफिनिट। 1 6 5 4 पास्ट एंड डेफिनिट। हैड अकेले है तो ये V2 है, इसका मतलब V2 है तो पास्ट एंड डेफिनिट। हैड प्लस V3 है तो ये पास्ट एंड डेफिनिट में नहीं है। वॉज अकेले है तो ये भी V2 है, इसका मतलब पास्ट एंड डेफिनिट। बस सिंपल सा बात। समझ में आया? यस और नो? नहीं बना कोई बात नहीं। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? यस और नो? हाँ कि ना? वेरी गुड। तो हम इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, आप एक बार लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला सिंपल स्ट्रक्चर है। दूसरा निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड लगने के बाद V1 लगता है। ठीक है, मॉडल में पढ़े थे। तीसरा इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। इस तरीके का आपका हिसाब होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स देखिएगा। पहला, राम wrote a letter to his father, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V2 है। सेकंड, राम did not प्लस V1, राइट, रोट का V1, राइट अ लेटर टू हिज फादर। इंट्रोगेटिव करेंगे, वेन लगा दे, वेन डिड राम राइट अ लेटर टू हिज फादर, ठीक है। इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिए, समझ में आया। तो इस तरीके से सेंटेंसेस चलते हैं। इसको भी लिख लीजिए, तब तक इसको मैं मिटाता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, इट इज यूज्ड to write following sentences। बस एक और आखिरी, इट इज यूज टू राइट फॉलोइंग सेंटेंस। वैसे निम्नलिखित सेंटेंस लिखने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। क्या है तो देख लेते हैं। पहला, हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्या, हिस्टोरिकल इवेंट्स। अगर कोई ऐतिहासिक घटना है, ठीक है ना, तो उसको लिखने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। फैक्चुअल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट, फैक्चुअल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट का कोई अगर फैक्चुअल सेंटेंस है, उसको हम व्यक्त करने के लिए यूज करेंगे। तीसरा, फैक्चुअल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट, ठीक है। तीसरा, सेंटेंसेस हैविंग पास्ट टाइम। अगर पास्ट टाइम किसी सेंटेंस में दे रखा हो तो इसको भी हम किसमें लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो इसमें कहता है वो क्या कहता है कि सेंटेंसेस हैविंग एडवर्ब्स लाइक yesterday, in past, earlier, ago, etc. remain in past indefinite, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इनका यूज जहां पर दिखेगा आपको ये सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट में रखना है, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से फटाक से लिखें, फिर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन एज सून एज पॉसिबल। चलिए, ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं he had met me yesterday, लास्ट वाला पॉइंट से चलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इज इट राइट और रॉन्ग, क्या बताओगे बच्चे? प्लीज कमेंट, राइट और रॉन्ग। ही हैड मेट मी यस्टरडे, बट अभी समझाया यार, पढ़ो कॉपी में अगर लिखे हो, क्या समझाया था कि जिस सेंटेंस में ये एडवर्ब यस्टरडे लगा हो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, राइट।
हाँ, गॉट इट। तो पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या होता है कि दिस विल रिमेन एज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या समथिंग लाइक दैट। यू कैन नॉट यूज, यस। बाकी सबका क्या है, अभी समझाया था ना। अगर मैं कहूं आई हैड, चलो आई हैड हटाओ, एक सेंटेंस लिखो, फैक्चुअल सेंटेंस देखो। इंडिया हैड गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। सही है कि गलत है? स्टूडेंट्स बताना ये सेंटेंस हमने सही लिखा है या गलत लिखा? इंडिया हैड गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इज इट राइट और रॉन्ग? शालो, वेरी गुड ऋषभ, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अदर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट अदर्स? एक्सीलेंट गाइस, बहुत बढ़िया। नवनीत, बहुत बढ़िया, वेल डन। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं? बताइए सभी। अभी मैं बताया था, कॉपी में लिखा होगा ना आपने, पढ़ने हैं उसमें पढ़ना है बस, और क्या करना है। यू हैव टू जस्ट स्टडी इन योर, यू हैव टू लुक इनटू योर कॉपी एंड जस्ट आंसर द क्वेश्चन, राइट? वी हैड डिस्कस्ड दैट सेंटेंसेस हैविंग पास्ट टाइम, ये पास्ट टाइम है या नहीं? सेंटेंसेस हैविंग पास्ट टाइम विल रिमेन इन पास्ट इंडेफिनिट। ये गलत है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ना कि इंडिया हैड गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, राइट? आया समझ में, यस और नो? अगर हम कहते हैं कि आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन, पास्ड माई ग्रेजुएशन, आप 10th किए हो ना, 10th, 7th तो किए होगे। आई हैव पास्ड क्लास 7th, इतना तो किया होगा आपने। आई हैव पास्ड क्लास 7th, तो आप बोलोगे सर ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि आई हैव पास्ड क्लास 7th इन 2001, या जो भी डेट लिख लो आप, जब भी आप पास किए हो वो वाला लिख लेना लाइन, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं कि दिस सेंटेंस वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्या बताएंगे आप? वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सपोज करो आप 2021 में पास किया होगा ना, 2021 में मान के चलो, 2021 रिसेंट है, इज इट राइट और रॉन्ग? आई हैव पास्ड क्लास 7th इन 2021, इज इट राइट और रॉन्ग? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सालो, एक्सीलेंट ऋषभ राज, बहुत बढ़िया। नवनीत, अब समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। गलत है ना ये, यू हैव टू से आई पास, केवल V2 लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट की बात होगी अगर पास्ट टाइम इस्तेमाल हो जाता है सेंटेंस में। तो इफ वी आर राइटिंग पास्ट टाइम इन एनी सेंटेंस, दैट विल रिमेन इन, दैट इज बाउंड टू रिमेन इन पास्ट इंडेफिनिट, राइट? यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी फैक्चुअल इवेंट होगा उसमें टाइम दे रखा होगा, ठीक है? अब जैसे बात करें हम ताजमहल, ताजमहल कब बना था? अगर मैं आपसे पूछ दूं, अगला क्वेश्चन है, द ताजमहल डैश बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है? ऑप्शंस है, ए हैड बीन बिल्ट, बी हैड बिल्ट, सी was built, डी हैव बीन बिल्ट। क्या होगा? सोच लो सालू, आंसर करने से पहले जस्ट थिंक वंस अगेन।
whether you are answering correctly or not. ऋषभ राज, think again. अभी तो मैं समझाया था ये पास्ट का कोई फैक्चुअल इंसिडेंट है ना, फैक्चुअल एक्शन है, ये पास्ट का कोई फैक्ट है ना, सबका गलत है, सबका गलत है। बट अरे बच्चे, मैं क्या समझाया था कि कोई पास्ट का जो फैक्चुअल सेंटेंस होता है, हिस्टोरिकल पास्ट, अभी लिखवाया था, याद है? हिस्टोरिकल फैक्ट जो होता है पास्ट का, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में रहने का पहचान देखो, ऐसे थोड़ी गलती हो रहा है। पहचान मैंने बताया था, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट में? तो पहला मैं बताया कि V2 लगा रहेगा, दूसरा मैं बताया कि डिड लगा रहेगा, तो डिड तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है। तीसरा मैं बताया कि वॉज वर, वॉज चाहे वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। तो अगर कोई बच्चा, देखो ध्यान से देखो, ये पहचान मैंने बताया। अब फिर से सोचो, क्या आपका आंसर सही है जो आपने बताया? इसमें से कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है आपका? हाँ, तो फिर गलत है ना बेटा, सही कैसे करोगे बोलो? हाँ जी, देखो यहां पर बिल्ट तो दे रखा है, बिल्ट क्या है, V3 है ना बच्चे। तो इसमें से क्या ऑप्शन चूज करेंगे कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा? सोचो। हाँ, एक्सीलेंट सालो, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब ये हैड बीन करोगे तो गलत हो जाएगा, हैड प्लस V3 लगा नहीं सकते, ये भी गलत। हैव बीन तो बिल्कुल ही गलत। तो वॉज लगा देने से V3 लग सकता है, और V3 लगा, हमने बताया था आप दो को, आप सभी को, कि एक्टिव वॉइस, ये क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस है, और दिस वन इज इन पैसिव वॉइस, राइट? अभी तो समझाया था थोड़ी देर पहले। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया नवीन, बहुत बढ़िया शालू, ठीक है। तो ध्यान रखना होता है ना, ऐसी ब्लंटली इफ यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन दैट विल बिकम रॉन्ग, राइट? ध्यान रख के आंसर करना होता है ना, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? कोई नहीं, सॉरी, नो नीड टू से सॉरी, बट यू जस्ट हैव टू रियलाइज दिस, यू हैव टू कीप योर माइंड when you are answering the question, right? चलिए, तो ये था बच्चे पास्ट इंडेफिनिट का यूज। देखो, कोई भी एक्शन होता है, टाइम लाइन होता है, टाइम, जैसे आप मैथ्स में ग्राफ पढ़ते हो ना, ग्राफ है ना, ग्राफ पढ़ते हो, तो वैसे ही एक टाइम का ग्राफ होता है, टाइम ग्राफ, हमारे ये इंग्लिश में चलता है, ठीक है। टाइम लाइन क्या कहता है कि ये टाइम लाइन में डबल एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एक नहीं होता है, ये देखो एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये सिंगल वाई होता है। तो टाइम लाइन में कहता है कि ये वाला टाइम जो है प्रेजेंट का है, इधर जो निकल गया वो फ्यूचर है, और जो इधर निकल गया वो पास्ट है। बात समझे? तो ये क्या है, प्रेजेंट है, यहां से यहां तक, समझे? तो कोई काम टाइम लाइन में इस दायरे में अगर एक डॉट बनाएगा, ठीक है, ये तो प्रेजेंट समझा ही दिए कि कंप्लीशन शो करेगा, तो परफेक्ट में रहेगा, क्योंकि कंप्लीट एक्शन है, कोई अनिश्चित है, इसका कोई टाइम ही ना बन पाए इसमें, तो इंडेफिनिट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अगर कोई काम छोटा सा रेखा शो करेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब दो पॉइंट को जोड़ रहा है, ठीक है, और दोनों का नेचर कंप्लीशन, पार्शियल कंप्लीशन प्लस पार्शियल कंटिन्यूटी शो करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जैसे ही इस रेखा से कोई बाहर एक्शन चला जाता है, तो वो सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बहुत बड़ा टेंस है। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, हिस्ट्री उठा के पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, ठीक है ना, मैक्सिमम जो यूज होता है टेंस वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा यूज है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, समझ पाए? तो इस बात का ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी एक्शन जो होता है, भूतकाल का कोई भी एक्शन लिखेंगे हम, वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, जब तक कुछ कंडीशंस नहीं लगेंगे। एक छोटा सा कंडीशन लगेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, एक और दूसरा कंडीशन लगेगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा वैसे ज़रूरत, ठीक है। तो मैक्सिमम सेंटेंसेस क्या पास्ट इंडेफिनिट में रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। पास्ट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे और पास्ट परफेक्ट करेंगे, दो टेंसेस में भी। अगर पॉसिबिलिटी बन पाएगा तो आई डिलीवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन सैटरडे, मतलब कल। अगर नहीं पॉसिबिलिटी बन पाएगा तो इट विल बी डिलीवर्ड ऑन संडे, राइट, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद।